जी सर, आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। और मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है? एक सेकंड मैं ज़रा दोबारा देख लेता हूँ। जी, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। शेयर हो रही है। अच्छा सर, मेरा नाम राजा हसन है। तो कैनरा फार्मेसी फार्मेसी का बिजनेस है ना आपका सर? हाँ जी। यार गूगल मीट पे हूँ। अ, तो सर फार्मेसी बिजनेस है ना आपका? जी, जी। तो आप ऑलरेडी कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं या अभी तक नहीं किया, न्यू है आप? अबू सर। जी। अबू सर यूज़ अच्छा, करें। आपको सर यूज़ कर रहे हैं, सही। तो सर ये हमारा कैनरा, फिर तो काफ़ी ज़्यादा आपको नॉलेज होगा। डेफिनेटली आपकी मोस्टली क्यूरीज होंगी, राइट? जी, जी। तो बेसिक चीज़ों का सारों का आप चीज़ों का नॉलेज होगा। तो ये हमारा जो है आइकन है सॉफ्टवेयर का। तो इसमें अगर जैसे आपको पता है कि जो भी आपकी यूज़र आईडी होगी, आप एक्सेस एक्सेस हेलो। जी, जी, मैं सुन रहा हूँ आपको। तो मैंने कहा सर, मुझे अबू सर का ज़्यादा आइडिया तो नहीं है, लेकिन कनाडा के अंदर ना राइट बेस्ड होता है। फॉर एग्जांपल आप अगर आपकी आईडी एडमिन ग्रुप के अंदर है तो आपको 100% राइट्स होते हैं, जिसमें आप हर चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। आपके पास टोटली राइट्स 100% होते हैं। अगर आप मैनेजर लेवल पे या सेल्स लेवल पे देखा जाए तो उनके राइट्स लिमिटेड होते हैं। वो एज़ पर योर डिफाइन होते हैं कि आप कहते हैं कि इनको ये चीज़ अवेल करनी चाहिए, ये चीज़ उनको एक्सेस दें कि वो देख सकें। इतनी हुँ, लिमिटेशन लगा दें, वो उतनी लिमिटेड चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है सर? ठीक है। क्योंकि मोस्टली ये होता है ना कि सेल पर्सन के पास एक लिमिटेड राइट्स होते हैं। डेफिनेटली उसका सेल का काम होता है तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ती रिपोर्टिंग की, वो ऑनर अलाउ नहीं करते ना। जी, या डिलीट करना, बिल को अपडेट्स करना उसकी उसका कंसर्न ही नहीं है। तो हम लोग उससे हाइड कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर आपने एक लिमिटेशन लगाई है डिस्काउंट की, कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आपने 5% से, आपकी गैर मौजूदगी में कोई बंदा भी 5% से ऊपर नहीं जा सकता, तो अपने रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। तो सेल पर्सन उसको क्रॉस नहीं कर सकता, जितनी लिमिट लगाई होगी उससे उसको वो एक्सीड नहीं कर सकेगा। ठीक है। ये सर हमारे सेल्स स्क्रीन का इंटरफेस है, जिसमें डेफिनेटली कैनरा फार्मेसी पीओस यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आपकी फार्मेसी का नाम लिखा आ जाएगा। हुँ, सेल्स पर्सन, अगर आपके मल्टीपल सेल्स पर्सन है और आप चाहते हैं कि हर सेल्स पर्सन जो भी है बिल को जब वो पंच करे तो उसका नाम लास्ट में होना चाहिए सेल पर्सन के लिए। मोस्टली जगहों पे कमीशन भी होता है ना। तो अगर हुँ, तो सेल पर्सन की या परफॉर्मेंस देखने के लिए तो आप सेल पर्सन अपने डिफाइन करके उनको भी अटैच कर सकते हैं। आप बाय डिफ़ॉल्ट भी हर हर यूज़र के साथ एंगेज कर सकते हैं। और थर्डली सर ये होता है, आपने नोट किया होगा कि अक्सर जगहों पे एक ही स्क्रीन होती है कैशियर की, लेकिन मल्टीपल सेल पर्सन उसको बिलिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो उनकी अपनी आईडी होती है पासवर्ड प्रोटेक्शन, ठीक है। कि पासवर्ड लगे, हर बंदा जो उसको अवेल करे वो अपना पासवर्ड लगाए तो बिल पंच हो, ठीक है। जी। तो वो सिनेरियो भी है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप यहाँ पे मैं F6 को प्रेस करता हूँ, ठीक है सर। तो यहाँ पे इसमें आप ग्रिड में देख सकते हैं कि आपको प्राइस इवन शो होती है, कॉस्ट प्राइस भी आपको शो होती है। कॉस्ट प्राइस अगर डेफिनेटली आप पर्सन को अलाउ करेंगे तो देख सकेगा, अदरवाइज उसके पास नहीं होती। और ये कस्टमाइज होती हैं, आप जो चीज़ें यहाँ पे शो करना चाहते हैं वही आती हैं, ठीक है सर। हुँ, तो यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल जेनेटिक्स आ गया, मैन्युफैक्चर आ गया, सप्लायर अटैच होते हैं, रैक। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रोडक्ट को डिफाइन करते वक्त एक प्रॉपर रैक रैक भी मेंशन किया हुआ है कि वो कौन सी मेडिसिन किस रैक पे है, बाइंड किया हुआ है, तो आपको सेल पर्सन को आसानी हो जाती है सेल करते हुए कि उसको पता चल देता है कि कौन सी आइटम किस रैक में पड़ी है, ठीक है सर। ठीक है। यहाँ से हम कुछ आइटम्स को जो है, यहाँ पे सर आपका क्वेश्चन हो तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। हुँ, तो ये मैं कुछ आइटम्स को यहाँ पे लोड करता हूँ। आपको पता है कि फार्मेसी में सिंगल और पैक यूनिट्स की फार्म भी होती है। आप सिंगल की फार्म में भी सेल कर सकते हैं, पैक्स की फार्म में भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। हुँ, डिस्काउंट्स जहाँ क्वांटिटी आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। उसके अलावा सर अगर आप डिस्काउंट्स, आपको पता है कि डिस्काउंट फार्मेसी या किसी बिजनेस के अंदर देखा जाए तो अगर आप ग्रिड के अंदर सारे आइटम्स ओवरऑल पूरे बिल के ऊपर इनवाइस के ऊपर देना चाहते हैं डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल ये पूरी इनवाइस है, आप कहते हैं मैं इस पूरी इनवाइस के ऊपर 5% देना चाह रहा हूँ, तो मैं हुँ, ये परसेंटेज की फॉर्म में भी दे सकता हूँ। देखें 5 करूँगा तो 5% के हिसाब से जितनी अमाउंट बनेगी इसकी वो आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि पूरी इनवाइस के ऊपर एक एग्जैक्ट अमाउंट में देना चाह रहा हूँ -10 रुपीज़, तो देखें सिर्फ हुँ, एग्जैक्ट 10 रुपये का डिस्काउंट लग गया, ठीक है। ठीक है। ये पूरी इनवाइस के ऊपर लग गया, क्योंकि मतलब जितने भी परसेंट आइटम्स लोड है उनके इनवाइस के अकॉर्डिंगली। लेकिन आप चाहते हैं कि मतलब मेरा जो ग्रिड है, मैं यहाँ पे सब आइटम्स के ऊपर डिस्काउंट नहीं दे सकता। स्पेसिफिक आइटम्स है जिनके ऊपर मैं डिस्काउंट अलाउ है,
बाकी हम नहीं देना चाह रहा। तो फॉर एग्जांपल इस आइटम्स के अगर आप ऊपर देना चाहते हैं, मैं 5 लिखूंगा तो 5% के हिसाब से देखें 16.59 का 5% 0.83 बनता था, वो उतनी अमाउंट आ गई है। अगर आप चाहते हैं कि ये एग्जैक्ट अमाउंट की फॉर्म में दें, आप कहते हैं मैं यहाँ पे सिर्फ इसको 2 रुपये देना चाह रहा हूँ इस मेडिसिन के ऊपर, देखें अमाउंट की फॉर्म में भी आप दे सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा नीचे अगर आप आ जाते हैं, यहाँ पे वॉक इन कस्टमर है। अभी कस्टमर डिफाइन करना मैं नहीं बता रहा, सिंपली बता रहा हूँ कि एक वॉक इन कस्टमर है। जैसे एक मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे बिल के ऊपर मेरा नाम आना चाहिए। डेफिनेटली मैं रिपीट कस्टमर नहीं हूँ, वॉक इन कस्टमर हूँ। तो आप मेरा नाम अगर टाइप करना चाहते हैं, सिंपली आप यहाँ पे टाइप कर देंगे ताकि बिल के ऊपर मेरा नाम भी आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। अगर प्रोडक्ट हम यहाँ पे सर कोई प्रोडक्ट हम यहाँ पे लोड करते हैं, आप देख सकते हैं कि अगर आपने शो करवाना चाहते हैं कि सेल्स पर्सन के को जब भी आइटम लोड करे तो ऊपर स्टॉक मेंशन हो जाए कि कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, ताकि इसको पता चलता रहे कि हमारा स्टॉक कितना है। तो ये भी वो आप शो करवा सकते हैं, ठीक है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मोड ऑफ होल्ड का आपको डेफिनेटली कॉन्सेप्ट पता है कि अगर ट्रैफिक ज़्यादा होती है तो आप बिल को होल्ड करके दूसरे कस्टमर को डील कर सकते हैं, ठीक है। हम्म, और मोड ऑफ पेमेंट की तरफ सर अगर देखा जाए तो मोड ऑफ पेमेंट आप यहाँ पे देख सकते होंगे, क्रेडिट जो है वो डिसेबल है, बाकी कैश क्रेडिट कार्ड और कैश एंड क्रेडिट कार्ड जो है ये ओपन है। सिंपली ठीक है। अगर वन वे आपका कैश है तो आप कैश पे कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट है तो ऑनलाइन पेमेंट में आपका क्रेडिट कार्ड आ जाता है, जिसमें आप जैज़ कैश, इजी पैसा, जो भी आपका सिनेरियो, मतलब किसी बैंक का स्पेसिफिक बैंक है तो उसमें आप मेंशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट ठीक है। कैश की आ जाएगी। और कैश एंड क्रेडिट कार्ड फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि मैं ये देखें 100 रुपीज़ जो है वो कैश देना चाह रहा हूँ, बाकी मैं ऑनलाइन देना चाह रहा हूँ क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो वो अमाउंट आप ऑनलाइन किस मेथड में देना चाह रहे हैं वो भी आप यहाँ से 2 वेज चूज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। सिंपली मैं जब यहाँ पे इस बिल को सर देखिएगा कि अगर तो आप नहीं देखें, आप कुछ फार्मेसीज होती हैं जहाँ पे ना उनको हर बिल चाहिए होता है, वो कहते हैं बिल पंच होते साथ ही निकल आए, ऐसे ही है। और हम्म, कुछ फार्मेसीज होती हैं वो कहते हैं कि हमें हर बिल नहीं चाहिए होता, स्पेसिफिक बिल चाहिए होते हैं। तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट ये देखें ऑन रखा हुआ है, इसका मतलब है कि जो ही हम सेव करेंगे तो बिल पंच होकर निकल आएगा। अगर अब किसी फार्मेसीज के ऊपर नहीं चाहिए बिल परमानेंट, जो तो जिसके लिए चाहिए होगा तो वो ऑन कर लेते हैं, अगर जिसको नहीं चाहिए होगा वो ऑफ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है, आपको नहीं चाहिए हम ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे तो इसको सेव करता हूँ। तो डेफिनेटली आपको पता है कि जब भी अब आप उधर यूज़ करें कि बिल जो ही पंच होता है तो प्रिंट आउट हो जाता है हमारे। मैं यहाँ पे प्रीव्यू आपको शो कराना चाह रहा हूँ कि अगर आपका लोगो कोई है तो लोगो आ जाता है, फार्मेसी का नेम आ जाएगा, जो भी आप इन्फॉर्मेशन बिल के ऊपर देना चाहते हैं वो आ जाती है। मोड ऑफ पेमेंट आपका बता रहा है, रिसीट नंबर बता रहा है, डेट एंड टाइम बता रहा है, ठीक है। कस्टमर नेम आ गया, डिस्काउंट्स वगैरह की डिटेल्स बता रहा है, और नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं सर आप वो ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास आपको पता है इस रिसिप्ट के अलावा हमारे पास अदर रिसिप्ट भी होती हैं, ठीक है। वो जिस तरह आपकी यूजेबल होगी वो एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है। थैंक यू फॉर योर विजिट में आप वो जो है टर्म्स एंड कंडीशन लिख देंगे। अगर तो ये प्रीव्यू ऑन हो और आपने प्रिंट निकालना हो तो क्लिक करके प्रिंट निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप प्रीव्यू ऑफ कर दें, डायरेक्ट प्रिंट निकल आता है, ठीक है सर। ठीक। अब यहाँ पे आप अगर नंबर ऑफ़ कॉपीज इंक्रीज करना चाहें वो आ सकता है। अब सर ये क्रेडिट वाला आपको पता है कि हर कस्टमर के लिए नहीं होता, क्रेडिट आप उन्हीं कस्टमर्स को देते हैं जिनके साथ आप का जो है लिंक होता है, रेफरेंस होता है, और आपकी फार्मेसी के अंदर क्रेडिट को छोड़ के आगे। इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। जी, इसकी जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं। चलें, उसके अलावा सर यहाँ पे आप अगर देखें सबसे फार्मेसी के अंदर जो मेन चीज़ आती है, मैं यहाँ पे देखें ये F4 करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैनाडोल, ठीक है। पैनाडोल CF में ये देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाली टैबलेट जो है फॉर एग्जांपल स्टॉक के अंदर ख़त्म हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे अल्टरनेट प्रोडक्ट्स के अंदर आऊँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि हमारे पास इसकी अल्टरनेट कौन से प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, ताकि मैं कस्टमर को बता भी सकता हूँ कि जो आप मेडिसिन डिमांड करें वो नहीं है, इसके अल्टरनेट हैं, तो आप यहाँ से उसको सुजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है सर। अल्टरनेट डिफाइन कैसे होती है? सर ये हम जो आपको डाटा प्रोवाइड करेंगे उसमें आपको 24,000 जो है मेडिसिन का और 8,000 प्लस जो है नॉन मेडिसिन का डाटा होगा, जिसके अंदर फार्मूलाज अटैच हुए होते हैं, ठीक है, प्रॉपर। अगर आपको नया प्रोडक्ट खुद डिफाइन करते हैं, अगर आप फार्मूला जेनेरिक्स वगैरह अटैच करते हैं तो डेफिनेटली जो जिन दो मेडिसिन का जेनेरिक सेम होगा तो इस तरह वो अल्टरनेट प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आपको पता है कि कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं सर जिनको आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं दे सकते, ठीक है। तो ऐसी मेडिसिन जो हैं अगर आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे
आपको पता होगा कि ALP जो है एक ड्रग मेडिसिन है। अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ और इसको मैं सेव के बटन पे क्लिक करूँगा, तो जब तक मैं यहाँ पे कस्टमर या पेशेंट नेम या डॉक्टर नेम नहीं लिखूँगा ये बिल पंच नहीं होगा। ठीक है सर, ठीक है। तो ये ड्रग मेडिसिन के लिए आ गया। उसके अलावा सर अगर आप देखा जाए तो आप के पास एक फर्दर ऑप्शन भी होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ अच्छा ये देखें, नेगेटिव इन्वेंट्री सेल इज़ नॉट अलाउड। अब ये सिनेरियो क्या होता है सर कि आप फॉर एग्जांपल ये चीज़ हमने बैकएंड से कॉन्फ़िगरेशन से ब्लॉक करते हैं। अगर आप चाहेंगे कि हमें मतलब ब्लॉक नहीं करना, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि हमारी एंट्री लेट होती है, हमें सेल्स करनी पड़ती है, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जब तक आपकी एंट्री ऐड ना हो, ठीक है, तो आपको मतलब सिस्टम के अंदर अगर उसका उसका नहीं है ऑप्शन, तो आप उसको सेल ना कर सकें, तो यहाँ पे नेगेटिव इन्वेंट्री को ब्लॉक भी कर सकते हैं। और सिर्फ आप नोटिफिकेशन चाहें कि नेगेटिव इन्वेंट्री का नोटिफिकेशन आए लेकिन सेल कर सकें, तो वो भी ऑप्शन मौजूद है। ठीक है सर, ठीक है भैया। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप करते हैं एक और फीचर आपको थोड़ा सा बता दूँ कि यहाँ पे हम अगर मैं करता हूँ कौन सी है, अच्छा अभी देखिए मतलब मैं कुछ यहाँ पे ना ये एक रैंडम सी कुछ मेडिसिन यहाँ पे लोड कर रहा हूँ सर। ठीक है, अब ये देख सकते हैं कि आप यहाँ पे अगर देखा जाए तो इनका बिल जो है यहाँ पे कितना बना हुआ है 4284। अगर आप एक कस्टमर है उसके पास इतनी बजट नहीं है, ठीक है, और उसको मेडिसिन भी ये सारी इस तरह की चाहिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ऑप्शन मौजूद है अल्टरनेट इनवाइस का। नजर आ रहा है आपको सर टॉप पे? इस पे क्लिक करते हैं तो आपको बताएगा कि आपकी जो ओरिजिनल इनवाइस है उसकी कॉस्ट इतनी है, और इसके अलावा हमारे पास दूसरी अल्टरनेट ऑप्शंस भी मौजूद हैं जिनकी जो है ये देख सकते हैं कि प्राइस इतनी है। ये क्या सिनेरियो होता है कि जिन जो सेम जेनेरिक्स के फार्मूलेस होते हैं ना, मेडिसिन होती है ना, उसमें जैसे अभी आप ये देखें, ये कॉफ कॉल को देख लें कि इसकी अगर एक की प्राइस कितनी है 117, लेकिन हमारे पास एक टैबलेट भी मौजूद है। ठीक है, ये सिरप है और हमारे पास इसी कॉफ कॉल की हमारे पास टैबलेट भी मौजूद है जिसकी प्राइस 3.07 है। तो मतलब इस तरह जिनके सेम फार्मूलाज होते हैं तो वो आपके पास अल्टरनेट में ऑप्शन आ जाती है कम प्राइस में। ठीक है सर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस जैसे ये वाली ऑप्शन है, ये देखें 1 GM जो है हमारे पास 415 की है, और सेम हमारे पास उसी फार्मूलाज के अंदर देखें ये हमारे पास 250 की है, और ये हमारे पास तकरीबन 39 ऑप्शन मौजूद हैं सेम फार्मूलाज की। ठीक है, ठीक जो इस तरह, तो अब मैं फॉर एग्जांपल न्यू को लोड करना चाहूँगा तो मैं लोड करूँगा तो न्यू वाली इनवाइस लोड हो जाएगी। ठीक है सर, ठीक है। उसके यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे सही देखें, यहाँ पे अगर आप टोटल अमाउंट लिखते हैं जितनी आप रिसीव करते हैं तो जो बाकी चेंज होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। मैं सिंपली यहाँ पे इसको सेव के बटन पर क्लिक करता हूँ। अच्छा, इसके अंदर कोई मेडिसिन आई है ऐसी, ठीक है सर। अब यहाँ पे सर्च का, अब आपको आइडिया है सर कि सर्च रिसीट अगर आप करते हैं तो आपके पास ना जितनी भी सेल्स हुई होती है सारी उस दिन की यहाँ पे देखें फ़िल्टर लगा हुआ है 22 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक। ठीक है, अगर आपने अपने सेल पर्सन को राइट्स देंगे, फॉर एग्जांपल कोई प्रीवियस डे वाला बंदा भी तो आ सकता है ना उनके आपके पास रिटर्न के लिए, तो यहाँ से बैक डेट में भी जाके सर्च कर सकता है। देखें जैसे मैंने बैक डेट की तो हमारे पास 21 और 20 के बिल भी आ जाते हैं। ठीक है सर, ठीक है। अब वो अगर तो देखें आपकी ये अपनी रूल्स हैं कि फॉर एग्जांपल बिल जो होगा आप डेफिनेटली किसी बिजनेस के अंदर भी रिटर्न होती है तो बिल के साथ होती है, ऐसे ही सर। हाँ जी। अगर बिल नहीं है और आपने रिस्ट्रिक्शन लगानी है, आप कहते हैं कि बिल के बगैर वो से वापस रिटर्न ना कर सके, तो नहीं होगा सर। ठीक है, अगर आप बिल नंबर उस यहाँ पे वो इंटर करता है, मैं फॉर एग्जांपल में देखिए 5 इंटर करता हूँ तो 5 की बिल नंबर आ गया है, मैं यहाँ पे रिटर्न पे क्लिक करूँगा तो ये पूरे का पूरा रिटर्न हो जाता है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल वो कहता है कि मैंने इसमें से कुछ मेडिसिन वापस नहीं करनी, और जो वापस नहीं करनी मैं डिलीट कर देता हूँ, जो वापस करनी है वो कितनी क्वांटिटी में करनी है मैं वो इंटर कर दूंगा। ठीक है सर, तो और इसके बाद वो कहता है कि मुझे इसके बदले अल्टरनेट चाहिए, तो सिंपली मैं यहाँ पे रिटर्न के बटन पे क्लिक ऑफ कर दूंगा और दोबारा मजीद लोडिंग करूँगा तो वो अल्टरनेट में
आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है सर। ठीक ठीक इसके अलावा समझ सर गया। ठीक हो गया, मुझे जरा इन्वेंटरी पे ले जाएं कि आप। ओके 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 सर, ये क्लियर है सर यहाँ पे। जी बिल्कुल ठीक। इसके बाद अगर आप आते हैं परचेज के अंदर, तो परचेज में सर आप इन्वेंट्री के लिए ऐड करने के लिए सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जो आप परचेज इन्वेंट्री करते हैं उसमें मुझे आप ये बताएं सर कि आप एक ऑर्डर जनरेट करवाते हैं डायरेक्टली, एक सप्लायर आपके पास आता है और रिसीविंग करते हैं आप, फॉर एग्जांपल आपने उसको मैसेज या व्हाट्सएप के थ्रू कोई मैसेज दिया हुआ कि यार ये ऑर्डर जनरेट करवाते हैं। ऑर्डर जनरेट कराते हैं। अब सर ये यहाँ पे देखें परचेज ऑर्डर, आप अगर सॉफ्टवेयर के थ्रू परचेज ऑर्डर जनरेट करना चाहते हैं, मैं परचेज ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ सिंपली। ठीक है सर। अब परचेज ऑर्डर में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सप्लायर्स आपके पास मौजूद होंगे, जितने भी आपके सप्लायर्स हैं। आप नया सप्लायर ऐड करना चाहें तो प्लस करके भी नया सप्लायर ऐड कर सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर तरीके से सप्लायर ऐड करना है तो यहाँ पे जाके सप्लायर ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे आपके पास ओपनिंग भी आ जाती है कि अपने किसी सप्लायर के साथ कोई कंसर्न है तो आप उसके ओपनिंग बैलेंस भी एंटर कर सकते हैं। ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आप अपडेट एनी टाइम कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक सप्लायर लेता हूँ हंसला। ठीक है, ये एक सप्लायर ले लेता हूँ। यहाँ पे आप सर अपना डेस्टिनेशन एड्रेस ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर तो इसके साथ कोई प्रोडक्ट बाइंड हुई होंगी हंसला के साथ, देखें मैंने प्रोडक्ट डिफाइन करते वक्त हंसला के साथ अगर कुछ प्रोडक्ट डिफाइन बाइंड की होंगी तो देखें मैंने लोड प्रोडक्ट पे क्लिक किया, वो सारी आइटम्स उसकी आ गई हैं जो हंसला के साथ बाइंड थी। ठीक है। ठीक है। उसके बाद सर अगर आप इन्वेंट्री लेवल्स की बात करें, आप कहते हैं कि आपने अगर प्रोडक्ट डेफिनेशन स्क्रीन के ऊपर इन्वेंट्री लेवल सेट किए हुए हैं, आप कहते हैं कि मैं मिनिमम मेरे पास इतने होने चाहिए, ऑप्टिमल इतना होना चाहिए और मैक्सिमम इतनी क्वांटिटी हर वक्त मौजूद होनी चाहिए, तो आप उसके बिहाफ पे भी ऑर्डर जनरेट करवा सकते हैं और सेल की बिहाफ पे भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं सेल में क्लिक करते हैं और आप कहते हैं इस ड्यूरेशन में जितनी सेल हुई है उतना ही ऑर्डर जनरेट हो, आप वो भी कर सकते हैं और मैनुअली भी यहाँ से कर सकते हैं। ये लाइन एडजस्टमेंट लाइन होती हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर एक तो आपके पास ये देख सकते हैं कि आपके पास शॉप इन्वेंट्री शो कर रहा है कि आपके पास शॉप इन्वेंट्री ऑलरेडी कितनी मौजूद है। ठीक है। ठीक है। और यहाँ से प्योर इन ट्रांजिट भी देख सकते हैं कि कोई ऑर्डर आपका लगा नहीं हुआ, जो रास्ते में वो क्लियर है, सारा कुछ आपका ये रिसीविंग है। अब ऑर्डर क्वांटिटी आप देना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये देखें मैं 50 और जो भी आप ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे देना चाह रहे हैं वो आप इंटर कर देंगे। ठीक है। ठीक है सर, यहाँ से ऑर्डर क्वांटिटी आप जनरेट करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे इसको जो है सेव के बटन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है। अब ये हमारे पास सर देख सकते हैं कि ऑर्डर जो है हमारे पास जनरेट हो चुका है और ये ओपन, इसका स्टेटस ओपन है। आप इसको क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपने अगर अपने सप्लायर के साथ ये शेयर करना है, ठीक है, तो आप यहाँ से आप आते हैं और 3 इंच रिपोर्ट पे क्लिक करके ये आपके पास फॉर्म आ जाती है। अगर उसको करंट स्टॉक शो करना चाहते हैं कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करना चाहते आप नहीं करें। ठीक है सर, इट्स अप टू यू। सिंपली यहाँ से आप प्रिंट निकाल के भी इसके साथ शेयर कर सकते हैं, यहाँ से आप PDF में इसको सेव करके इसको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कि मुझे ये वाला ऑर्डर चाहिए। ठीक है सर। ठीक है। अब यहाँ पे जब ये ऑर्डर हमने दे दिया है और अगर आपने ऑर्डर की रिसीविंग करनी है, मैं GRN के अंदर आऊँगा स्टॉक एंट्री के लिए। ठीक है सर। अगर तो डायरेक्टली अगर आपने किसी सप्लायर से रिसीविंग करनी है तो सिंपली आप उसको सेम वे में आप यहाँ पे उसको लोड कर लेंगे प्रोडक्ट्स को जो भी आपने उससे रिसीविंग की होगी करनी होगी। ठीक है सर। ठीक है। लेकिन अगर आपने एक सप्लायर सेलेक्ट किया हुआ है और आपने इसको ऑलरेडी ऑर्डर दिया था, ठीक है, फॉर एग्जांपल हंसला को मैंने अभी आपके सामने ऑर्डर दिया था और ये बंदा ही सामान लेके आया, तो मैं इनवाइस नंबर, आपको पता है कि समटाइम सप्लायर जो होते हैं वो अपनी इनवाइस नंबर के अगेंस्ट बात कर रहे होते हैं, तो उनके इनवाइस नंबर ये है ताकि कल आपका ना सेम हो इनवाइस नंबर, ताकि आपको भी सर्च करने में आसानी हो। तो यहाँ पे आप सेम उसका इनवाइस नंबर लिख सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट आपको पता है डेफिनेटली कैश भी होती है, क्रेडिट भी होती है, ऐसी है। तो दोनों ऑप्शन हमारे पास मौजूद। कैश करना चाहें कैश करेंगे तो उसका सिनेरियो उसी वक्त उसकी पेमेंट क्लियर हो जाएगी, और अगर क्रेडिट करेंगे तो डेफिनेटली उसका लेजर क्लियर होना शुरू हो जाएगा, जिसमें आप उसके पेमेंट बाद में भी क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ, देखें परचेज ऑर्डर के अंदर, तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि इसका परचेज ऑर्डर कोई बना हुआ था। अगर आप देखें हंसला आया था, हंसला का थोड़ी देर पहले हमने जनरेट किया है, तो ये देखिए ऑर्डर नंबर 4 बना हुआ है और ये 22 अक्टूबर को बना था। मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे नीचे तो क्लिक करूँगा। ठीक है सर। तो ये देखें वही ऑर्डर जो अभी हमने उसको दिया था, ऐसी है सर। ठीक है। आप यहाँ पे सर प्रोडक्ट बैच नंबर आप इंटर करना चाहें, बैच नंबर इंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसकी एक्सपायरी वगैरह मैनेज करना चाहें, आप एक्सपायरी वगैरह मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ सर, आपको इसका इम्पैक्ट करके दिखाऊंगा। अभी देखें सारा कुछ हो गया। मल्टीपल बैच डिटेल जो समटाइम ऐसा होता है कि एक आपका पता है सप्लायर मल्टीपल बैच की चीज़ें लेके आ जाता है, तो आपके पास वो ऑप्शन भी मौजूद है। ठीक है सर।
ठीक है। यहाँ पे करने के बाद सिंपली आप देखें, अगर आपने ये देखें अगर रिसीविंग कंप्लीट की है, ये देखें, तो आप यहाँ पे इसको सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे। अगर आपकी रिसीविंग कंप्लीट नहीं है, आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि मैं 30 रिसीविंग की है, ये मैंने कंप्लीट नहीं की, ये मैंने 35 की, ये दोनों कंप्लीट की हैं, तो जो चीज़ कंप्लीट रिसीव नहीं हुई वो आपका ऑर्डर ओपन रहेगा अनटिल जब आप उसको रिसीव कर लेंगे या आप जाके मैनुअली इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है सर। ठीक है। और जब ये आपने देखा होगा कि मैंने आपको जब ऑर्डर बनाया था तो इन ट्रांजिट एक ऑप्शन दिखाई थी, तो फॉर हाँ। एग्जांपल जो नया इन चीज़ों का ऑर्डर बनाने जाएंगे तो अगर वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो आपको बताएगा कितनी चीज़ें आपकी इन ट्रांजिट में पड़ी हुई हैं, लाइक आपने ऑर्डर दिया हुआ रिसीव नहीं हुई अभी तक। ठीक है। सही। अभी देखिए मैंने इसको सेव कर दिया। जब मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं हंसला को दोबारा ऑप्शन क्लियर करता हूँ। ये नेक्स्ट ये फ़ोन नंबर अभी देख रहे हैं ओपन है, लेकिन वही क्वांटिटी आई है जो रिमेनिंग थी। ठीक है। ठीक है। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप जाके क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से। सही। उसके बाद सर हमारे पास एक ऑप्शन होती है गुड रिसीट पोस्टिंग, लाइक आपकी जो प्राइसेस होती हैं उनको कॉस्ट प्राइसिंग को एवरेज कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, वेटेड एवरेज, उसके लिए ठीक है। सिंपल वन क्लिक होती है। जब भी आप सारी रिसीविंग कर लेते हैं, आप सिंपल वन क्लिक के थ्रू इसको अपनी पोस्टिंग करवा चला देते हैं कि आपकी जो प्राइसेस हैं वो वेटेड एवरेज में आ जाएँ। ठीक है। उसके बाद डेफिनेटली सर जब परचेज के ऑप्शन आपके पास मौजूद है तो परचेज रिटर्न के ऑप्शन मौजूद है। ठीक है। ठीक है, आगे चलें, बस ठीक हो गया। उसके बाद सप्लायर पेमेंट्स वगैरह आप जब भी चाहें अपने सप्लायर पेमेंट्स वगैरह क्रिएट दे सकते हैं। ठीक है, सप्लायर पेमेंट्स की ऑप्शन भी आ जाती है। उसके अलावा आप ये परचेज में सर कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं, ठीक है, आगे ठीक है। चलें। उसके बाद अगर प्राइसेस आपकी मल्टीपल प्राइसेस होती हैं, आप चाहते हैं कि समटाइम ऐसा होगा सर, आपको पता है कि कुछ मेडिसिन होती हैं जिनकी मल्टीपल प्राइसेस होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक अगर किसी आइटम की प्राइस चेंज करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये मेडिसिन में ही मैं क्लिक कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे ये 008540 की प्राइस चेंज करता हूँ। ये देखें एग्जिस्टिंग प्राइस क्या है इसकी 20 है। अब नया नया जो बैच है उसकी 25 थी, 008540। ठीक है। तो प्राइसेस आप एनी टाइम सर अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई प्राइसेस इस तरह आती हैं। अभी देखिएगा, अभी देख सकते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल दो बैग्स थे, एक की प्राइस 25 थी और एक की प्राइस 20 थी, तो आपके पास दोनों प्राइसेस अपीयर हो जाती हैं। ठीक है, कि ये आपके पास दो आइटम्स हैं जिनकी डिफरेंट प्राइसेस हैं सेम आइटम्स की। ठीक है सर। ठीक है। उसके अलावा प्राइसेस वगैरह आप मैनेज कर सकते हैं। उस मज़ीद अगर आप देखा जाए, अगर सब आप एक्सपेंस मैनेज करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। नहीं, हम एक्सपेंस वगैरह पैसे मैनेज। अच्छा, प्रोडक्ट डेफिनेशन स्क्रीन के अंदर आ जाएं तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं प्रोडक्ट डेफिनेशन में, तो आप सिंपली देख सकते हैं कि हमारे ये हमने जो आपको डाटा प्रोवाइड करेंगे मेडिसिन में आपके पास तकरीबन ये आप देख सकते हैं कि आपके पास ऑलमोस्ट ये 24,000 प्लस हो जाएगा मेडिसिन का डाटा है। ठीक है सर, जिसमें प्रॉपर आप देख सकते हैं कि ये बॉन्डिंग हुई है। ये देखें जेनेरिक्स वगैरह आप लिखे हुए हैं। और नॉन मेडिसिन का अगर आप डाटा देखना चाहें तो वो आप ऑल प्रोडक्ट लिस्ट पे क्लिक करते हैं, वो भी आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 8,000 प्लस हैं। ठीक है, तो सिंपली आपको पता है कि न्यू ये इन्वेंट्री लेवल जो आपसे बात कर रहा था ना कि इन्वेंट्री लेवल अगर आप लगाते हैं वो आप लगा सकते हैं। तो इस तरह प्रोडक्ट डेफिनेशन के थ्रू आप प्रोडक्ट डिफाइन कर लेंगे। ठीक है सर, वो और उसके अलावा अगर आप सर बारकोड्स निकालते हैं? बारकोड नहीं निकालते अच्छा, हैं। डायरेक्टली आप करते हैं, ठीक हो गया। क्योंकि कुछ कस्टमर्स होते हैं ना वो कहते हैं हम बारकोड्स निकालते हैं, तो बारकोड्स भी आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक। बाकी आपने कहा कि हमने मतलब एक्सपेंस वगैरह डेली एक्सपेंस मुझे अभी आप रिपोर्टिंग पे ले जाइए कि रिपोर्टिंग कैसे होती है। ओके सर। आप हम आते हैं रिपोर्टिंग के ऊपर। आप अकाउंट्स रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगे जिसमें शॉप इनकम स्टेटमेंट रिपोर्ट है, लाइक प्रॉफिट्स रिपोर्ट जिसको आप कहते हैं, वो आपको मिल जाएगी। उसके अलावा आपके पास कस्टमर अगर आप क्रेडिट पे है तो कस्टमर लेजर बन जाएगा, सप्लाई लेजर बन जाएगा, रिसीवेबल एंड पेएबल रिपोर्ट। फॉर एग्जांपल आप देखना चाह रहे हैं कि हमने कितनी रिसीविंग और पेएबल एक साथ करना है, एक ही रिपोर्ट के अंदर आपको पता चल जाएगा कितनी आपकी रिसीविंग है और कितनी आपके पेएबल है। ठीक है सर। एक्सपेंसेस वगैरह अगर आप मैनेज करना चाहते हैं छोटे मोटे, फॉर एग्जांपल डेली एक्सपेंस जो होते हैं, अगर वो मैनेज करना चाहेंगे तो आपके पास वो रिपोर्ट्स मौजूद हैं। अकाउंट्स की काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स आपके पास मिल जाएंगी, ऑडिट रिपोर्ट्स मिल जाएंगी सर, सेल्स रिपोर्ट्स डिफरेंट आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी, जिसमें आपको C11 को देखें तो जिसमें आपको डेली की आपको सेल रिपोर्ट आप देख सकते हैं कितनी कैश हुई है, कितनी क्रेडिट हुई है, क्या सिनेरियो सारा कुछ। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं व्यू करके भी दिखा देता हूँ। दिखा दें। ठीक है सर।
जैसे अभी सेल रिपोर्ट है, सिंपली रिपोर्ट्स आपका अभी देखें यहाँ पे मैं अगर आपको सिर्फ मेडिसिन की चाहिए तो मेडिसिन में क्लिक कर लूँगा। अगर मुझे कंप्लीट अपने फार्मेसी की चाहिए तो मैं कंप्लीट आल पे क्लिक कर लूँगा। अगर आपको डेट रेंज चाहिए कि आप स्पेसिफिक डेट रेंज की देखना चाह रहे हैं तो आप डेट रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 मंथ की, 1 वीक की, या कोई भी। अगर आप इवन टाइम बेस्ड देखना चाह रहे हैं, टाइम वगैरह के हिसाब से भी देख सकते हैं। अगर आपको मोर देन 1 क्लाइंट्स हैं अगर आपके पास हैं, फॉर एग्जांपल होता है ना कि सर्वर के अलावा भी आपके टिल्स हैं और आपकी डिफरेंट डिफरेंट उन सबकी क्लोजिंग अलग अलग है, आप उनकी देखना चाहिए आप उनकी देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली कैश की देखना चाह रहे हैं या किसकी, वो चेक्स मौजूद हैं। रिपोर्ट एक दिखा दीजिए आप। जी, अब मैं यहाँ पे समरी रिपोर्ट्स पे आता हूँ। तो समरी रिपोर्ट पे ये देखें जैसे भी हमने कुछ बिल जनरेट किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल बता रहा है कि कितनी सेल हुई है और कैश अमाउंट में कितनी हुई है और क्रेडिट कार्ड में कितनी हुई है। अब ये क्रेडिट कार्ड में अगर आप देखना चाह रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड में वो कौन से सिनेरियो में गई है तो वो भी ऑप्शन पता चल जाती है कि आपकी इजी पैसा गई है, जैज़ कैश गई है या क्या सिनेरियो है, ठीक है सर। ठीक है। अगर आपने कोई डिस्काउंट दिया हुआ है सर, एडजस्टमेंट डिस्काउंट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये वो पूरे बिल के ऊपर डिस्काउंट अगर आपने उस दिन का दिया होगा वो शो हो जाएगा। अगर आपने स्पेसिफिक डिस्काउंट दिया होगा, फॉर एग्जांपल आपने आइटम वाइज दिया होगा, तो अगर आप देखना चाह रहे हैं कि आज आपने कितना डिस्काउंट दिए, देखें 2 रुपये आपने दिया था ना, ये वो शो कर रहे हैं, और ये 11 रुपये जो पूरे बिल के ऊपर गया हुआ है वो शो कर रहे हैं। आप इस तरह वो चीज़ें वो भी देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, टोटल स्टॉक रिपोर्ट दिखा दें जरा कि कैसे आती है कि आपके पास कितना स्टॉक ओके इस वक्त पड़ा हुआ है। ओके। उसके बाद सेल्स रिपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। वो अब स्टॉक रिपोर्ट्स की तरफ आते हैं सर। हमारे पास जैसे D26 या D07 रिपोर्ट है। मैं D26 रिपोर्ट को अगर ओपन करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे आल पे क्लिक करता हूँ। आप स्पेसिफिक अगर सर आइटम्स की स्टॉक देखना चाहिए वो भी देख सकते हैं। अगर आल पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे जनरेट रिपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जितना स्टॉक पड़ा हुआ है वो कंप्लीट वो यहाँ पे आपके पास शो कर रहा है, ठीक है सर। ये हमारे पास जो है टोटल स्टॉक पड़ा हुआ है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे ये देखें, ये इनकी क्वांटिटी है और ये इनकी जो है वो रिटेल अमाउंट है, ठीक है सर। अगर आप इनकी देखना चाह रहे हैं, ये मैंने वो रीसाइज पे क्लिक कर दिया था, काफ़ी ज़्यादा डाटा है ना, तो वो इसलिए रीसाइजिंग पे लग गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऊपर जो है कॉस्ट का चेक है। अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट के चेक पे क्लिक करता हूँ सर, तो आप देख सकते हैं कि आपको पता चल जाएगा कि आपका सामान कितनी वैल्यू का पड़ा हुआ है और उनकी वर्थ कितनी है, ठीक है। ठीक है। और रिपोर्टिंग सर, आप अगर आपने रिपोर्टिंग कोई भी रिपोर्ट अगर आप देखना चाहें, किसी भी रिपोर्ट को, सेल्स रिपोर्ट होगी कोई या कोई भी किसी किस्म की रिपोर्ट है, तो उसका तकरीबन इंटरफेस मोस्टली सेम होता है। अगर आप देखना चाहिए, आप कहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक सप्लायर, मैंने प्रॉपर बाइंड किए हुए हार्ड सप्लायर को, तो मैं सप्लायर वाइज देखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आप उसकी बिहाफ पे भी देख सकते हैं। आप कहते हैं कि अक्सर की रिक्वायरमेंट होती है ना कि हमने सप्लायर वाइज देखना होता है या हमने मैन्युफैक्चरर वाइज देखना होता है, ठीक है। ठीक है, तो आप उसके बिहाफ पे, जैसे मैं हंसला पे क्लिक करता हूँ और ये देखिएगा कि हंसला का अगर कोई स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है, कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, तो ये देख सकते हैं कि ये सिर्फ उस जो जितने आइटम उसके साथ बाइंड थे वो बता रहा है कि इतने आइटम स्टॉक उसका पड़ा हुआ है स्पेसिफिक सप्लायर का, ठीक है सर। उसके बाद अगर आप यहाँ पे रिपोर्ट्स में देखा जाए तो परचेज रिपोर्ट्स आपको मिल जाती हैं। ये प्रोडक्ट रिपोर्ट्स के अंदर मैं प्रोडक्ट एक्सपायरी रिपोर्ट के बारे में बता देता हूँ आपको। जो प्रोडक्ट एक्सपायरी रिपोर्ट है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि आप कहते हैं कि मेरे पास जो है लास्ट एक्सपायरी, मतलब समझ लें अक्टूबर, मुझे 22 नवंबर तक चाहिए कि हमारे पास कितनी एक्सपायरी हो रही है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हैं कि जो भी हमने लगाई थी, ठीक है सर। एक मिनट होल्ड कीजिएगा सर। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही सर? हाँ जी, आवाज़ आ रही है। अच्छा, ये देखें जो अभी आपने रिसीविंग की, अभी आपने ऐड की थी कुछ प्रोडक्ट, देखिए मैंने उनके कुछ एक्सपायरी लगाई थी, तो आपको पता चल जाता है कि कितनी एक्सपायरी है। देख सकते हैं कि वो ट्रांजेक्शन डेट बता देगा कि किस दिन आपने इसको आपने सामान लिया था और इससे एक्सपायरी किया है, ठीक है सर। ठीक है। और कितनी क्वांटिटी में मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद सर अगर आप क्लोजिंग की तरफ जाएं तो आप हमारे पास 2 तरह की क्लोजिंग होती है सर। एक होती है कैशियर के लिए और एक होती है जो है ना आपके मैनेजर लेवल पे या ऑनर लेवल पे। आप मुझे ये बताएं कि आपका जो लड़का होता है सेल पर्सन, वो मतलब ऑल इन वन टास्क कर रहा होता है या सिर्फ उसकी सेल्स की ड्यूटी होती है? वो एक लड़का ऑल इन वन करता है, एक सिर्फ ड्यूटी करता है उसकी। अच्छा,
क्योंकि हमारे पास अगर आप चाहते हैं कि जो एक लड़का जो सेल के ऊपर बैठा हुआ है सिर्फ पंचिंग कर उसका काम सिर्फ सेल के ऊपर है, तो हम उसके लिए ना पॉइंट ऑफ सेल कैश फ्लो करते हैं। मैं आपको एक मिनट ओपन करके दिखा दूँ सर उसके राइट। हाँ मैं राइट्स ओपन कर देता हूँ ना उसका, एक मिनट कि मैंने अच्छा सर ये देखें पॉइंट ऑफ सेल कैश फ्लो, ठीक है। पॉइंट ऑफ सेल कैश फ्लो सिनेरियो सर क्या होता है कि जैसे आपका एक लड़का है, ठीक है। अगर उसके यहाँ पे रिसीव अमाउंट फॉर एग्जांपल अगर आप उसको कोई पेटी कैश देते हैं सुबह के टाइम पे तो वो इंटर कर देगा, अदरवाइज जीरो लिख लेगा। और यहाँ पे इवन के वो रिसीव करके ना तो यहाँ पे उसको उसका प्रिंट भी निकाल सकता है रिसीविंग का, ठीक है। कैश स्कीमिंग सर ये होती है कि फॉर एग्जांपल सेल पर्सन को अलाउ होता है कि सम टाइम अगर कोई पैसे काउंटर से निकलते हैं तो वो छोटी मोटी पर्पस के लिए वो निकाल सकता है। अगर वो निकालता है तो वो कैश स्कीमिंग करता है, या आपने अगर उसको अलाउ किया होगा तो वो कर सकेगा, अदरवाइज नहीं। आप जनरेट रिपोर्ट की तरफ आते हैं सर। जनरेट रिपोर्ट जैसे मैं एडमिन कैडी से ओपन हूँ, आप देख सकते हैं नीचे। अगर जनरेट रिपोर्ट हमने उसको राइट नहीं दिया हुआ कि जनरेट रिपोर्ट वो नहीं देख सकता, तो उसके पास पता नहीं चलेगा कि उसके पास कितने पैसे हैं। वो सिंपली यहाँ पे कैश यहाँ पे आएगा और कैश काउंट करेगा, ठीक है सर। फॉर एग्जांपल वो कैश काउंट करता है, उसके पास है 7,000 रुपये 6,000 रुपये, ठीक है। 6,000 और नोट्स के थ्रू भी गिन सकता है और सिंपली काउंटिंग भी कर सकता है। अब यहाँ पे करने के बाद वो देखें उसने काउंट किए 6,000 रुपये। अब सबमिट वो कहता है कि आपने उसको परमिशन दी हुई है कि आप ना 1,000 रुपये काउंटर में रख के सेव किया करो ताकि नेक्स्ट आप आओ तो आपके पास पेटी कैश पड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल 5,000 वो सबमिट करवा रहा है, तो जब वो यहाँ पे क्लिक करेगा ना तो देखिए लिखा आ रहा है देयर इज अ डिफरेंस इन फिजिकल सिस्टम कैश, डू यू वांट टू प्रोसीड। एनी हाउ वो क्या करेगा कि पैसों को रिकाउंट करेगा, बिलिंग वगैरह देखेगा कि बिलिंग तो गलत नहीं हुई, कैश एंड क्रेडिट का कार्ड गलत तो नहीं, बिल वन पंच हो गया। अगर तो वो सेटिस्फाइड है तो सिंपली वो यहाँ पे सेव कर देगा। सेव करने के बाद उसके पास कोई राइट्स नहीं होता वो उसको चेंज कर सके, ठीक है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखें अगर एडमिन कैटी से ओपन और राइट्स मैंने दिया हुआ है, देखें मैं हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है। मैं जनरेट रिपोर्ट्स पे आता हूँ तो हमारे पास वो शो कर रहा है कि आपके पास 3,256 रुपये होने चाहिए, ऐसी है। मतलब बाकी रिसीविंग ओपनिंग कैश देखें कुछ भी नहीं पड़ी, रिसीविंग भी नहीं पड़ी हुई। 3,256 होने चाहिए। मैं लिखूँगा 3,000, ये देखें ये लिखा। अब मैं अगर यहाँ पे 3,000 सबमिट करवाना चाह रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि 256 जो रिमेनिंग अमाउंट है ना वो क्या सिनेरियो होगा उसका, वो चली जाएगी उस पर अकाउंट ओपनिंग कैश में ना। आप देखिए मैं सेव के बटन पे क्लिक करता हूँ, जब एग्जैक्ट अमाउंट मैंने लिखी है देखें मेरे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, ठीक है। तो ये वो यहाँ पे जो सेल पर्सन होता है वो ब्लाइंड होता है, तो उसने अब मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद देखें फॉर एग्जांपल सेल पर्सन के पास कोई राइट्स नहीं है वो चेक कर सके। अब यहाँ पे वो 3 इंच पे क्लिक करेगा। 3 इंच पे क्लिक करने के बाद ये वाली रिपोर्ट जो है ना वो अपने सीनियर को या आपको ये जो भी आपने आप उससे ऊपर का होगा उसको देगा कि इतने बजे मैंने क्लोजिंग की है, ठीक है। इतनी मेरे पास सेल आई है और फिजिकल सिस्टम ने इतनी शो की है और मेरे पास फिजिकल भी इतनी मौजूद थी, कोई डिफरेंस नहीं है अमाउंट में। इतनी सबमिट करवा दी है, इतनी मेरी होटल के अंदर पड़ी है। और टेंडर डिटेल्स में वो देख सकते हैं कि कैश सेल जो थी वो 3256 ये वही है और जायज़ कैश के अंदर 108 रुपीज़ आज ऑनलाइन पेमेंट गई है, ठीक है। अगर आप इसको नीचे देखें तो वो बताएगा कि आज के दिन में आपने कोई रिटर्न हुई है तो वो कितने अमाउंट की हुई है, अगर डिस्काउंट हुआ है तो वो कितना हुआ है ओवरऑल, और नंबर ऑफ कस्टमर कितने थे। देखें 2 कैश के थे और 1 क्रेडिट का था, ठीक है। एक कैश एंड क्रेडिट था और 2 ओवरऑल मतलब 2 कस्टमर थे। आपका ये सॉफ्टवेयर जो है वो वेब बेस्ड है या वो है ऑफलाइन है सर, डेस्कटॉप बेस है, ऑफलाइन है, डेस्कटॉप, ठीक है। ओके। और इसके लॉग क्या सिस्टम होता है कि अगर कोई चेंज उसको करता है फ्रंट डेस्क पे कि वो रेट चेंज करके आपको आप मतलब वो मैंने उसको राइट्स दिए हुए हैं, ठीक है। कि मतलब मैं चाह रहा हूँ कि वो कभी स्टॉक रिसीव करता है तो वो एक्चुअल अमाउंट डाल ले, लेकिन वो कभी सेल्स में भी ये करता है कि अमाउंट को सेल परचेज प्राइस कम करके तो उसकी सेल भी कम कर देते हैं। तो ऐसे लॉक का क्या सिस्टम होता है? सर आपकी बात थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ रही थी, तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि आप कहना चाह रहे हैं कि वो जो लड़का है सेल पर्सन वो प्राइसेस को चेंज करने का। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर वो लॉगिन में अमाउंट चेंज करते हैं, ठीक है, मैंने अलाउ कर दिया कि ठीक है अभी पहले 20 की आई थी अभी 25 की आई है, आप कर दो, ठीक है। अच्छा।
लेकिन उसका लॉग मेरे पास कहीं आता है कि कब उसने चेंज किया था ये? यस सर, लॉग फाइल्स क्रिएट वो होती हैं। मुझे बताइएगा। जी सर, ठीक है सर, ये यहाँ से हमने इसको वैसे ये कर दिया। यहाँ पे क्लोजिंग पे अगर आते हैं, ये ओवरऑल क्लोजिंग होती है जो डेली, जो अक्सर जगहों पे क्या होता है सर, वो सेल पर्सन लाजमी वाली करवाते हैं। अक्सर जगहों पे क्या होता है कि वो कंप्लीट करवाते हैं, डेली मैनेजर लेवल पे या हायर लेवल पे भी करवाते हैं। अभी इसका सिनेरियो थोड़ा सा अलग होता है। ये देखें यहाँ पे उसकी ओपनिंग कैश पहले से कितनी पड़ी थी, ये देखें 3000 रुपये जो उसने टिल से रिसीव किया है, सही है, सबमिट किया है, वो वगैरह आ जाता है। अगर कोई सप्लायर पेमेंट्स की होंगी तो उसका आ जाता है। मतलब ये उसके लिहाज से होती है एक एज अ मैनेजर लेवल पे, ठीक है। ठीक है। तो ये अपनी क्लोजिंग भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सिस्टम कैश 2101 है, डेफिनेटली इसके पास 2101 होंगे तो ये लिखेगा। अगर कम होंगे तो देखेगा कि कोई ऐसा एक्सपेंस तो नहीं हुआ या कोई ऐसा कोई सिनेरियो नहीं था, क्योंकि इसको तो कैशियर ने पेमेंट जमा करा दी है और वो कैशियर का कंसर्न क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से इसकी सबमिट करवा के ये आपको भी रिपोर्ट दे सकता है। अगर आप लॉग फाइल्स की बात कर रहे हैं सर, ये देखें लॉग व्यूअर, ये लॉग व्यूअर आपको मिल जाता है, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि इस यूज़र को मैंने राइट्स दिया हुआ था और इस यूज़र ने कोई सेव या अपडेट या डिलीट का एक्शन किया है, ठीक है, और कौन सी एक्टिविटी पे किया, सिलेक्ट मतलब ऑल पे ओवरऑल करके करते हैं। और आप कहते हैं हसन ने कोई ये अपडेट्स का कोई एक्शन किया और डेट लगा देते हैं और जनरेट रिपोर्ट करते हैं। अगर उसने अपडेट किया होगा, ये देखें वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। ऐसे मुझे भी बताइए आपके प्राइसिंग का क्या सिस्टम है इसका, क्या सॉफ्टवेयर की क्या चार्जेस वगैरह? सर हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इसकी जो है 34,900 प्लस 15% टैक्स है, और ये लाइफ टाइम सॉफ्टवेयर है। फॉर एग्जांपल आपका जो सॉफ्टवेयर है, लाइक आपको मंथली इस तरह देने ईयरली देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये इसमें 3 मंथ की सर्विसेज होती है, ठीक है सर। 3 मंथ के बाद आपकी मेंटेनेंस एक्सपायर होती है, लेकिन सॉफ्टवेयर आपका लाइफ टाइम है, ठीक है। अगर आप 3 मंथ के बाद आप चाहते हैं कि हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में रहें, फॉर एग्जांपल अपडेट्स वगैरह लेने के लिए या कोई भी क्यूरीज होती हैं उसके साथ गेट इन टच रहें, तो उसकी एक छोटी सी अमाउंट होती है 3 मंथ की क्वार्टरली जो पे करनी पड़ती है। वो आई थिंक 1 मंथ की सर्वर की 1600 प्लस 15% टैक्स है, और ये 5000 समथिंग बन जाती है। अगर आप कहते हैं कि हमें 3 मंथ के आप कहते हैं हमें नहीं चाहिए, हमें सर्विसेज नहीं चाहिए, हमारा सॉफ्टवेयर चल रहा है, हमें अंडरस्टैंडिंग है, क्लियर है, हमें जब भी कोई इशू आएगा हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। तो उस वक्त ये होता है कि जब आपको कोई इशू आता है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको चार्ज कर लिया जाता है, ठीक है। आपने अमाउंट बताई सॉफ्टवेयर परचेज की 39,000? नहीं सर, 34,900, 34,900, ठीक है, और प्लस 15% टैक्स मिला के आई थिंक ये 40,150 बनती है, 135 बनती है ऑलमोस्ट इतनी। ये ठीक है। इसके ऊपर फिर आप कह रहे हैं कि इसका कोई एनुअल सब्सक्रिप्शन नहीं है? हाँ, इसके ऊपर एनुअल सब्सक्रिप्शन नहीं है। मेंटेनेंस की 3 मंथ के बाद एक्सपायर हो जाती है, 3 मंथ तक मेंटेनेंस भी आपको फ्री मिलती है, जिसमें अपडेट्स आती हैं, सारा कुछ आता है। अगर हमें कभी नीड होती है आपसे कोई सर्विस लेने की, तो फिर आप वो क्या रेट पे चार्ज करते हैं? सर वो आवरली डील होता है, आवरली होता है। फॉर एग्जांपल वो डेफिनेटली आपने छोटी सी आपको बहुत छोटी सपोर्ट चाहिए तो समहाउ कभी हम ऐसे ही कर देते हैं, जहाँ पे आपको कोई आता है जिसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है तो उसके अकॉर्डिंगली चार्ज होता है। मैं इसमें एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकता, 500,000 से स्टार्ट होती है, डेफिनेटली आपको पता ही है। तो ये बताइए कि इसमें आपके पास सिर्फ फार्मेसी सोल्यूशन है या क्लिनिक सोल्यूशन भी है? मतलब आपका ये सॉफ्टवेयर सिर्फ फार्मेसी सोल्यूशन है या क्लिनिक सोल्यूशन भी है कोई? क्लिनिक में आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है सर? जैसे कि क्लिनिक में पेशेंट की ओपीडी बनती है, रजिस्ट्रेशन होती है, प्रिस्क्रिप्शन बनती है, डॉक्टर के नोट्स होते हैं, इस तरह। सर फार्मेसी बेस पे ही है, लेकिन क्लिनिक बेस पे कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं जो मीट कर जाती हैं, तो उसके मुताबिक उसको एक्सप्लेन कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर फी आ गई है, कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हैं, या कोई आपने टेस्ट लेने हैं वो उसके अंदर मेंशन करना है, तो वो चीज़ें तो आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन आप डीपली अगर जाते हैं तो वो डिस्कस किया जाता है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती, ठीक है। ठीक, आप मुझे एक प्रॉपर कोटेशन भेज सकते हैं इसकी? मैं आपको अगर अपना बता दूं सर डिटेल कोटेशन आपके साथ शेयर कर दूं, इनवॉइस? हाँ, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ, आप मुझे उस नाम से कोटेशन बना दें। आप नेम और नंबर शेयर कर देना, मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको इनवॉइस शेयर। आपके पास सिस्टम कितने हैं? एक ही सर्वर होगा या क्लाइंट भी आगे लगाएंगे? नहीं, हम एक ही सिस्टम है। एक ही सिस्टम है, ठीक है सर। मतलब ये इस तरह होगा कि मतलब एक सिस्टम तो मेरे पास फॉर एडमिन राइट्स रहेगा और एक हम सिस्टम इंस्टॉल करेंगे जो फ्रंट काउंटर पे होगा। मतलब 2 सिस्टम चाहिए ना, एक सर्वर और एक क्लाइंट, ऐसे ही? हाँ, ऐसे ही। ठीक है, ओके सर, मैं भिजवाता हूँ आपको इनवॉइस। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।